स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम थर्ड ईयर। आई होप सो कि आप लोगों ने जो पीछे वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप अपने लास्ट लेक्चर के को लें और उसके कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। चलें जी, हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं जी। 4.21 The value of the arithmetic mean and standard deviation of the following frequency distribution of the continuous variable derived from the use of working origin and scale। कहता है हमने the value of the arithmetic mean की वैल्यू आपने निकालनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल ड्राइव फ्रॉम द यूज़ ऑफ वर्किंग ओरिजिन एंड स्केल। ये जो डाटा आपने दिया हुआ है इसको यूज़ करते हुए आपने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और जबकि वो कहता है फ्रॉम द यूज़ ऑफ वर्किंग ओरिजिन एंड स्केल आर, आपके पास जो ओरिजिन है वो 135.3 है एंड जो स्केल है वो 9.6 है। तो स्टूडेंट ओरिजिन कहते हैं ए को और स्केल कहते हैं एच को। ठीक है, डिटरमन द एक्चुअल क्लास इंटरवल, तो इसके साथ साथ अपने क्लास इंटरवल भी निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, आपने यू बना कर दिया हुआ और एफ, आपने एक्चुअली में क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना है। इसी फार्मूले को यूज़ करके बनाना है। ए इज़ इक्वल टू समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप फार्मूला लगाएंगे समीशन एफ यू स्क्वायर समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एच के साथ। ओके, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे फार्मूला। अब आपने निकालने हैं एक्चुअली में एक्चुअल इंटरवल, और आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है और एच क्या है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, उसने लिखा है ओरिजिन कहते हैं ए को। ठीक है, तो ओरिजिन मीन्स होता है ए। तो ओरिजिन क्या है, 135.3 इज़ ओरिजिन मीन है कि ये ए की वैल्यू है। एंड स्केल का मतलब होता है आपके पास एज इंटरवल, तो वो है आपके पास 9.6। तो इसका मतलब है कि यू हम किस तरह से बना रहे होते हैं, यू बना रहे होते हैं हम एक्स माइनस ए ओवर एच करके। तो एक्स आई माइनस ए कितना है 135.3, एच कितना है जी 9.6। आपने ओरिजिनल क्लास इंटरवल एक्चुअल क्लास इंटरवल आपने डिटरमन द एक्चुअल क्लास इंटरवल आपने बताना है। तो ये आपके पास 9.6 है और इस तरह से यू बिल्डअप हुआ है। और आपने दोबारा से अगर क्लास एक्स बनाना है तो यहाँ से एक्स में आप जाएंगे क्लास इंटरवल के लिए। कैसे जी, एक्स आई बनाने के लिए ये यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.6 यू और ये हो जाएगा 135.3। मीन्स कि आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 130.3 प्लस 9.6 इज इक्वल टू यू। तो आपके पास ओरिजिनल मिड पॉइंट्स आ जाएंगे और यहाँ से आप ओरिजिनल एक्स आई बना लेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ओरिजिनल इससे आगे ये बना लें जी स्टूडेंट। तो इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपने जो है वो इसके एक्चुअल क्लास इंटरवल्स भी बनाने हैं, मतलब कि क्लास इंटरवल भी बनाना है। तो क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स इसमें किस तरह बनेगा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी यू, क्योंकि उसने हमें बताया है कि ओरिजिन 135.3 है और एज 9.6, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 10 ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 135.3 प्लस, अगर आप इसको 10 ले सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं और 9.6 भी ले सकते हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लें। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे एक चीज़ बताने लगी हूँ कि आप इसको फिक्स करके पहले x मतलब मिड पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ मिड पॉइंट। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, इक्वेशन सेट कर लें 135.3 प्लस 9.6, या आप इसको
10 कर सकते हैं। 10 ब्रैकेट माइनस आपके पास u की फ़र्स्ट वैल्यू क्या है जी? 4। क्या है? 4। तो ये मैंने इक्वेशन सेट कर ली है, कैलकुलेटर में आपको सामने नज़र आ रही है। इक्वल का बटन प्रेस कर दूँगी, आंसर आ जाएगा। आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। 135.3 प्लस 9.6 ब्रैकेट माइनस 4 फिर ब्रैकेट क्लोज, दैट इज़ 97। कितना आ रहा है? 97। ये आपके पास फर्स्ट 97। अब इससे आपने जो है वो क्लास इंटरवल्स बनाने स्टार्ट करने, ठीक है। ऑलमोस्ट हमें जो चीज़ समझ आती है, अगर आपके पास 97 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आपने, मैं दूसरा पॉइंट भी निकाल देती हूँ, और नेक्स्ट आपने बनाना है x, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा, नेक्स्ट वैल्यू -3 है, तो आप लिखेंगे 135.3 प्लस 9.6 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 106। कितना आ रहा है जी? 106। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, इसी तरह से बच्चे आप मिड पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे यू को यूज़ करके, ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्लास इंटरवल बनाने हैं, तो मैंने कहा कि अब हम पॉइंट में जो है एज नहीं लेते, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 9.6 से राउंडेड फिगर की गई तो ये बन जाएगा 10। तो अब हम इधर से इंटरवल बनाने लगे, ठीक है। आप क्या होता है, आपके पास जो लोअर क्लास लिमिट कैसे बनती है, अगर आप इसको रिमाइंड करें तो लोअर क्लास लिमिट बनती थी आपके पास, आप कहते थे कि लोअर क्लास लिमिट हमारे पास ये बनती है कि आप अगर अपनी जो आपके पास ये वाली फ़र्स्ट वैल्यू 97 है, इसमें प्लस कर दें 10, आप इसमें प्लस कर देंगे 10 को, तो मैं 10 को प्लस कर देती हूँ। ये लें जी, 97 प्लस 10 कर दिया। अब मैंने यहाँ से अपनी जो है वो लोअर लिमिट स्टार्ट कर लिया 107, क्योंकि इसके दरमियान 97 आता है। आप इसको 107 कर लें, और अब इसमें क्या करें, नेक्स्ट लिमिट आप इस तरह से बनाएंगे कि आप करेंगे 10 प्लस करते जाएंगे, 7 है ना, 7 के बाद आप क्या करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13, तो 113। नेक्स्ट शुरू होगी 114 से 120 तक, अगला शुरू होगा 121 से, और हम इसको लेके जाएंगे 121 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा 127 तक। नेक्स्ट होगी 128 2, आपके पास जाती जाएगी, और ये तमाम इंटरवल्स की रियल क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप समझ आ गए होंगे, ये इतना कर लिया, आगे सोन ये इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 आपने सॉल्व करना है जी। स्टूडेंट्स, आ गए क्वेश्चन नंबर 4.2 मतलब कि 22, तो उसे आप देखें। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सर्टेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ग्रेट इंपॉर्टेंट इन अटैच अ पर्टिकुलर क्रिटिकल कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज ऑब्टेन इन ब्लक फ्रॉम 2 सोर्सेज। उसने 2 तरह के सोर्सेज से ले रहे हैं, सोर्स ए एंड बी, एंड इन द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन द लाइव्स ऑफ 1000 ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम each sources are determined, the following frequency table are obtained। आपको डेटा दिया गया है, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विद विच यू आर फेमिलियर फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्जन ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें किस तरह से उसको डिस्पर्जन निकालेंगे। तो बच्चे, उसने आपको ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये सोर्स ऑफ ए और ये क्लास इंटरवल है, और ये सोर्स ऑफ बी है, मतलब 2 सेट डाटा सेट उसने आपको दिए हैं। समझ लें, ये सेट ए है, और उसने बोला है कि इन दोनों में आपने डिस्पर्जन मीन कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपने, और ये बी है। अब डाटा सेट ए और ये बी है, तो ये आपके पास क्लास इंटरवल ए के हैं, ठीक हो गया, और ये क्लास इंटरवल बी के हैं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इस वाले का भी मीन और वेरिएंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? क्वेश्चन नंबर, उसमें आप ए के लिए ए का डाटा सेट यूज़ करेंगे, मतलब ये वाला डाटा सेट यूज़ करेंगे, और इसके लिए आप निकालेंगे एक्स बार समीशन एफ एक्स के साथ मैं ए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने ए का एक्स निकालना है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपने लगा के
आई थिंक सो अब तो आपको याद हो गया होगा। समीशन एफ एक्स ए में सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता रहे। ठीक हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने ए के लिए एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ए इस दोनों को यूज़ करिए। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है और क्लास इंटरवल ये आप निकाल लेंगे और इसके लिए आप सी वी निकालेंगे, क्योंकि उसने बताया कि बताएं कौन सा डाटा जो है वो आपके पास टू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्स है, मतलब कंपेयर करना है। तो कंपेयर में आप हमेशा कोवेरियंस निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकालते हैं, जो कि ऊपर होगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाई ए का और नीचे होगा मीन। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, मल्टीप्लाई बाय 100 इसका निकाल लेंगे। और यही सेम काम आप सेट ऑफ बी पे भी करेंगे, मीन्स कि उसके क्लास इंटरवल पकड़ेंगे और उसके लिए आप उसका एक्स बार निकाल लेंगे, समीशन एफ एक्स बी, इसके लिए मिड पॉइंट निकालेंगे समीशन एफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करके, तो कोफिशेंट ऑफ बी भी निकाल लेंगे। वही बात कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फिर आपके पास दोनों में से कोवेरियंस कम आएगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा, कंसिस्टेंट होगा। दोबारा बता रही हूँ, फ्रीक्वेंट ए सेट को यूज़ करके आपने जो है वो एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोवेरियंस ए निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसी तरह बी पे करना है और फिर दोनों को कंपेयर करना है। ये आपका जो है वो हिंट आपके पास है 4.2 का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4.24 पे, मतलब 24 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। व्हाट पर्पस डज इट सर्व, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो हम इसको इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि हम दो डाटा सेट को कंपैरिजन के लिए मोर कंसिस्टेंट रिलायबल बताने के लिए जो हमें जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। अब ये कुछ इस तरह का डाटा है कि उसने आपको बहुत सी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपको निकाल के खुद दे दी हैं कैलकुलेटेड फॉर्म। तो हम साथ साथ नोट करते जाएंगे कि उसने हमें 4.24 दैट हिंट है इसका। और अब देखें आपके पास फॉलोइंग में उसने क्या दिया, द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस। उसने सब्स्टिट्यूशंस की है, गिवन दैट में है हमारे पास जी एक्स इज़ इक्वल टू 62 + 5u। ठीक है, उसके बाद है उसने हमें दिया है समीशन एफ दैट इज़ 120, समीशन एफ यू उसने हमें दिया है वो है 140, समीशन एफ यू स्क्वायर हमें दिया है 598 एंड कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहता है आपने सी वी निकालना है इसका यूजिंग करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपने इसका करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हमें निकाल के देना है एफ एक्स। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास समीशन एफ ये है, समीशन एफ यू ये है और इसका ये है। तो बच्चे सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एस स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास होता है समीशन एफ यू एक्स बार निकालेंगे ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ओके, ठीक है, ये आप इसका मीन निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये लगा लेंगे। ने पीछे आपको जो है वो इसका फार्मूला दिया भी हुआ है, इसके साथ एच मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब आपके पास एफ एक्स होता है तो यहाँ हमारे पास एच मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो सेम हम यही इसी तरह यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे और साथ इसके एच को मल्टीप्लाई करेंगे। एच हमारे पास क्या है वो उसने हमें इसमें बताया हुआ वो 5 है और ए कितना है 62 है, 62 इज़ इक्वल टू ए है और ये एच है। ठीक है, अब हम इसको पुटअप करेंगे और फिर कोवेरियंस निकाल लेंगे। कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4.24 ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है 24.25 मतलब 25 क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। तो ये हमने बड़े ही अच्छे से पीछे पढ़ लिया हुआ है। स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों, तो ये भी पीछे जो है वो टॉपिक क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में दिया हुआ है इसका आंसर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देख लेते हैं।
बी पार्ट है आपके पास, गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली इनकम टू द नियरेस्ट रुपीज़ ऑफ 1000 हाउस होल्ड इस लोकेलिटी ए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि आपने करना क्या है। आपके पास ये क्लास इंटरवल एफ है, तो आपने लोकेलिटी ए का डाटा दिया गया है, ठीक है। ए का, ये किसका दिया गया, ए का डाटा दिया गया, तो इसे यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ 4.25। तो लोकेलिटी ए के लिए आप इसको यूज़ करेंगे ग्रुप डाटा में, और इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकाल लेंगे। ठीक हो गया। इफ़ 123 हाउस होल्ड इन अ डिफरेंट लोकेलिटी बी, अब वो कह रहा है 123 हाउस होल्ड है, मीन्स कि ये समीशन एफ़ दे रहा है, कितना दे रहा है, समीशन एफ़ दे रहा है आपको 123, कह रहा है हैड अ बी, मतलब लोकेलिटी बी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लोकेलिटी बी की बात कर रहा है आपके पास। लोकेलिटी ए का तो आप ये इस तरह फार्मूला यूज़ करके एक्स बार और मीन इससे निकाल लेंगे। अब कुछ चीज़ें उसने खुद कैलकुलेट कर दी हैं, वीकली इनकम्स, इसका मतलब है एक्स बार ऑफ बी आपको दे रहा है 52.28 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन बी आपको दे रहा है 4.96। अब वो कहते हैं देन कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द वीकली इनकम ऑफ टू लोकेलिटीज़। अब इन दोनों का कंपेयर करें, एक आप खुद कैलकुलेट करेंगे, दूसरी कैलकुलेट करके दी है उसने आपको। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी कंपैरिजन के लिए आपने क्या यूज़ करना होता है, जहाँ पे भी आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, ये लोकेलिटी ए के लिए है, ठीक है, उसका ए और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिंपली आप वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए निकालेंगे, जो कि होगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ओवर एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कर लें, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बी यूज़ करेंगे, और एक्स बार ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दोनों में से जिसका आंसर कम होगा वो लोकेलिटी आपके पास बेस्ट होगी, उसका आंसर हमारे पास कम होगा। ठीक हो गया, ये हिंट हो गया है 4.25। अच्छा जी, अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4.26 भी सेम 25 जैसा है कि आप इसमें रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंपेयर इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, ये तो डेफिनेशंस हैं जो कि पीछे हमने कर ली हुई हैं। To candidate X and Y are in the BA honor examination obtain the following marks, which is there the candidate show the more consistent for performance। बच्चे जहाँ पे भी वो more consistent का वर्ड यूज़ कर लेता है, इट्स मीन कि वहाँ पे आपने कोफिशिएंट मतलब कि कोवेरियंस ऑफ वेरिएशंस निकालनी होती है, और जिसकी कोवेरियंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होती है वो मोर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसकी कम होती है वो मोर कंसिस्टेंट होता है। ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए, ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है, एक्स एक अलग है और वाई एक अलग है, तो सिंपली आपके पास अनग्रुप डाटा के फार्मूलाज यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 4.26, आप उसके लिए मीन निकालेंगे, मीन के लिए समीशन एक्स ओवर एन, एक्स बार एक्स के लिए और वाई बार के लिए क्या लिखेंगे, समीशन वाई ओवर एन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास निकलेगा समीशन एक्स स्क्वायर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसका निकलेगा आपके पास समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर, और दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का भी निकाल लेंगे सेम यही फार्मूला लगा के, और कोफिशिएंट ऑफ बी भी निकाल लेंगे। जिसका आंसर कम आएगा वो हमारे पास मोर कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा। ये हमारे पास ये हिंट 26 का था, ये हिंट हमारे पास 25 का था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस व्हेन द मीन, ये मैं आपको खुद करवा दूंगी। इसका बी पार्ट आप देख लें, बी पार्ट आप करेंगे। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय बैट्समैन ए एंड बी इज़ द सीरीज ऑफ इनिंग विथ हु इज़ द बेटर अ रनर ग्रेटर। बच्चे जब बेटर ग्रेटर की पूछा जाता है उसमें एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसका एक्स बार आपके पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा आएगा, वो आपके पास बेटर होएगा। जिसका एक्स बार ए का भी एक्स बार मीन निकालेंगे, बी का भी, जिसका मीन ज़्यादा होगा आंसर में वो आपके पास होगा। और अगर मोर कंसिस्टेंसी बात है तो उसमें आप इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और इसका भी एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल, फिर इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। दोनों में से जिसका
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो आपके पास मोर कंसिस्टेंट होगा। 4.24/7 का बी पार्ट आपने करना है। ठीक हो गया। ये आपके नेक्स्ट जो हैं वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में रखते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने बच्चे अटैम्प्ट करना है और अच्छे से, और मुझे कमेंट करना है कि आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। रोल नंबर के साथ आपने डन का मुझे कमेंट करना है कि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।